हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोग इस वीडियो में हॉस्पिटल जाने से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए एक प्रेग्नेंट औरत को, उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो हॉस्पिटल वाले भी लिस्ट देते हैं सामान की, फिर भी अपनी तरफ से भी हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो देखिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो जैसे ही आपका 9 मंथ शुरू होता है, आप तैयारी करिए। देखिए, एक बैग ले लीजिए, चाहे इस टाइप का कोई बैग हो, ऐसे इस टाइप का काफ़ी जगह इसमें होती है, ये डायपर बैग कहलाता है। इस टाइप का बैग हो या कोई भी टोकरी, बंद वाली टोकरी होती है जो, या कोई और बैग, कोई भी बैग आप ले लीजिए और फिर आप उसके अंदर जो है सारी चीज़ें रखिए। देखिए, सबसे पहले आइए आप पहले जो है वो हम बात करते हैं कि बच्चे के लिए क्या क्या ले जाना ज़रूरी है। तो देखिए, बच्चा अगर सर्दियों में हो रहा है तो आप उसके लिए ब्लैंकेट एक रख लीजिए, इस तरीके का ब्लैंकेट जिसमें बच्चे को आप ले सकें गोद में लेने के लिए। फिर बच्चे के लिए जो है वो आगे से खुले कपड़े, बच्चों को, छोटे बच्चों को कपड़े जो है ना वो इस टाइप के होने चाहिए जो कि मतलब आगे से खुलने वाले हों, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि आप उनके गर्दन में डालेंगे तो थोड़ा, वैसे तो हम बनियान पहनाते हैं तो डालते हैं, पर वो भी ढीली होनी चाहिए। इस तरह से आगे से खुले अगर कपड़े हों, उस तरीके के कपड़े आप मंगा लीजिए। इस तरह की पजामियाँ रख ली, इस तरह के कपड़े। अगर गर्मी में बच्चा हुआ है तो इस तरह के छोटे छोटे झबले टाइप के, बुशर्ट टाइप के आप ले लीजिए। इस तरीके की ढीली ढाली आप जो है, अगर आपके यहाँ पुराने कपड़े हैं, कोई बच्चा पहले से है घर में, तो उसकी पजामियाँ, ऐसे छोटी छोटी पजामियाँ रख लीजिए, तो उसके कपड़े आप ले सकते हैं। और नहीं है कोई छोटा बच्चा तो आप नए कपड़े भी ले सकते हैं। इस तरीके के जो छोटे छोटे फ्रॉक्स आते हैं, आगे से खुला होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि छोटे बच्चे के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, गलती से ऊपर से डालने वाली, ज्यादातर टी शर्ट्स जो है गले से पहनने वाले, ऊपर से डालने वाले होते हैं, वो ले लेते हैं, तो उससे परेशानी हो जाती है। छोटे बच्चे नहीं आप डाल पाओगे। ऐसे टोपी वगैरह ले लीजिए सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में ऐसी टोपी लीजिए। और गर्मी में जो है वो इस टाइप की जो है सूती कपड़े, बिल्कुल कॉटन के धुले, अगर आप नए कपड़े यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल धुले होने चाहिए अच्छे से, और धूप में सुखा के आप डेटॉल के पानी में उसको डाल के अच्छे से करना, 2 बार वॉश करिए, क्योंकि नए कपड़े से कभी कभी एलर्जी हो जाती है। और इस तरीके से ये जो छोटे छोटे ये होते हैं बूट हैं, ये छोटे छोटे, इस तरीके के जो है कपड़े बच्चों के लिए रखिए। और इसी तरह से जो है ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे देखिए मोजे हैं, ये मोजे इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, ये ले लीजिए। ऐसे एकदम न्यू बॉर्न के लिए ऐसे छोटे छोटे मोजे आते हैं, वो ले लीजिए। गर्मी में भी आप जो है वो मिटन्स वगैरह, इस तरीके की मिटन्स जो है, मिटन इसलिए जरूरी होता है कि बच्चे जो होते हैं तो उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी नाखून बढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको ये मिटन्स उसको पहना देना चाहिए, ताकि उसको जो है वो कहीं नाखून लगा न ले अपने मुंह पे इधर उधर। और इस तरीके से टोपी देखिए सूती आती है, आप गर्मी में भी सूती टोपी ले जाइए। ये सब तैयारी आप कर लीजिए, रख लीजिए बैग के अंदर। ऐसे छोटी छोटी पजामियाँ होती है, ये सब ठीक है। मैंने देखिए आप लोग लिए इकट्ठा किया है सारी चीजें दिखाने के लिए। इस तरह की तैयारी करिए। इस तरह से देखिए, न्यूबॉर्न के फुल स्लीव्स के आगे से खुले वाले कपड़े मिलते हैं। फिर आप क्या करिए कि ये आप जो है नैपीज ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से सिली हुई नैपीज मिलते भी है मार्केट में भी, और इस तरीके के नैपीज भी आते हैं। लेकिन शुरू के दिनों में जब बच्चा जो है वो बहुत गंदी पॉटी करता है, 5-6 दिन तक, जब तक आप हॉस्पिटल में है, तो मैं तो कहती हूँ कि आप होममेड ऐसे सूती कपड़े के जो है वो नैपीज ले लीजिए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका लिंक आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ये नैपी बनाना होता है। सूती कपड़े घर के जो है वो लेकर के उनको नैपीज बना लीजिए। इस तरह की रेडीमेड नैपीज भी आप ले सकते हो, ऐसे करके इस तरह की आते हैं नैपीज, देखिए ऐसे हैं, ये नैपीज ले लीजिए, ठीक है। और डायपर इज मस्ट, डायपर तो जरूरी है रखना। डायपर जो है बिल्कुल स्मॉल साइज जो होता है, आपको तुरंत पैदा हुए बच्चे के लिए मिलता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मिलता है डायपर, वो डायपर ले लीजिए। डायपर से क्या होगा कि रात को जब आप डायपर पहना दोगे तो वो भी, बच्चा भी आराम से सोएगा और आप भी आराम से सो सकते हो। और दिन में तो आप समझिए कि बच्चा सारा दिन पॉटी और सुसु करता रहता है, तो आप, मैंने जैसा बताया कि घर में बना करके इस तरह के सूती कपड़े रखिए, क्योंकि बच्चे ये सारे कपड़े आपको जो मैं बता रही हूँ सूती, वो सब टुकड़े जो है टुकड़े लीजिए। और इस तरह से अगर आपके चुन्नी या साड़ी कुछ हो, इस टाइप के बड़े कपड़े बिल्कुल अच्छे से इसको जो है सर्फ में वॉश करके
और चाहे मशीन में वॉश करिए, चाहे जैसे भी धोइए, और डेटॉल के पानी से धो के धूप में अच्छे से सुखाए हुए कपड़े हैं। ये वो कपड़े हैं जो आपके बच्चे को जब स्पॉन्जिंग होती है तो काम आएगा, और भी बहुत चीज़ों के लिए काम आते हैं कपड़े। छोटे छोटे अगर आप रख लोगे तो इनको क्या है कि ये कोई नया तो है नहीं, आपने हाथ वाथ पोछा या कुछ भी पोछा, बच्चे का मुंह पोछा, स्पंज किया, फेंक दिया, तो इसमें आपको कोई मोह माया नहीं रहेगा। नए कपड़े नहीं, पुराने हैं, और इससे बच्चे को एलर्जी भी नहीं होगी। इसके बाद आप जो है वो बच्चे के लिए टॉवेल बहुत ज़रूरी है। एक टॉवेल रखिए, इसमें बच्चे को आप ले सकते हैं इस तरीके से। ऐसे छोटे छोटे टॉवेल्स आते हैं, आप 2 रख सकते हो। और इस तरीके से बच्चे को गोद में लेने के लिए घर में बने हुए बिस्तर भी आप ले सकते हो, मुलायम बिस्तर होते हैं, और उसको बिस्तर पे बिछाने के लिए भी ये काम आता है। बाकी आजकल तो ऐसे प्लास्टिक शीट आती है, उनके साथ इस तरह के बिस्तर आते हैं। प्लास्टिक शीट आप इस पर लगाइए, नीचे का बिस्तर गीला नहीं होगा, और आराम से बच्चे को आप सुला दीजिए। तो इस तरह की कई सारी शीट्स आप कम से कम 4 शीट्स तो आप रख ही सकते हो। ऐसी प्लास्टिक शीट्स भी आती हैं, देखिए ये प्लास्टिक शीट है, इसमें आपका बिस्तर नहीं गीला हुआ है, इसको आपने डाला और इसके ऊपर बच्चे का बिस्तर डाल के आप उसको सुला दीजिए आराम से। और फिर आजकल ये वाली शीट्स भी आ रही हैं, आपको पता ही है, ये दिस इज वेरी नाइस। ये सोक कर लेता है, बच्चे को आप इसमें लेटाओगे तो ये सुसु को सोक कर लेता है। ये कम से कम आपको 3-4 बार आप इस पे जो है बच्चे को लेटा सकते हो, सुसु इसमें से नीचे लीक नहीं करता है। और बच्चे को भी इस तरह इसकी बड़ी शीट्स भी आती हैं, आप बड़ी भी ले लीजिए, इस तरह इतनी बड़ी बड़ी आती है, देखिए इतनी बड़ी है, ऐसी भी आती है, ये ले लीजिए। और इस तरह की 2-3 शीट्स आप मंगा के रख सकती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं। इससे जो है बिस्तर नहीं गीला होता बच्चे का। इसके बाद आते हैं ये जो है आपको वेट वाइप्स बहुत ज़रूरी है। ये वेट वाइप्स आपके अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी, ये दोनों के लिए। कभी सुसु पॉटी करता है, कुछ भी करता है, ठंडी का दिन है आप इससे पूछिए, गर्मी का दिन है इससे पूछिए, ये नुकसान नहीं करती। बच्चों के लिए जो वेट वाइप्स आती है वो ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कि हम अपने लिए क्या तैयारी करें। बच्चे को तो हमने टॉवल भी ले लिया, कंबल भी ले लिया, सब ले लिया, गोद में लेने का तरीका भी कर लिया, लेकिन अब हम जो है ये मैं आपको बताती हूँ कि माँ अपने लिए क्या तैयारी करके जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अक्सर हम जो है अगर बच्चे का रख भी लेते हैं तो हम अपना सामान भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है कि जब बच्चा होगा तो इसके बाद आपको जो गाउन है वो आगे से खुला हुआ पहनना होगा, क्योंकि आपको तुरंत बच्चे को फीडिंग करानी है। तो इस तरीके का गाउन जो है देखिए, इस तरीके का आगे से खुला होना चाहिए। ये बटन वाला है और चेन वाले भी आते हैं, ये देखिए इस तरह की चेन भी लगी होती है, ऐसे चेन वाला। तो इस तरह के आगे से जो बटन और चेन लगी हो वैसे गाउन्स आप रखने होंगे, क्योंकि बच्चे को फीड कराने में आपको जो है आप सलवार कमीज या कुछ भी पहनोगे तो उसको आपको आगे से उठाना पड़ेगा, इसलिए इस टाइप की आप गाउन्स रख लीजिएगा, कम से कम 2 या 3। नए के चक्कर में मत पड़िए, पुराने गाउन से रखिएगा। इसी तरह से ये फीडिंग ब्रा आती है, ये फीडिंग ब्रा आती है बच्चों की इस तरीके से। तो इसको आप अगर पहनोगे तो आपको जो है ये आराम से यहाँ से आगे से खुल जाती है, और आगे से फिर इसको आप डाल लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये फीडिंग ब्रास बहुत काम आती है, और ये ब्रा आपको अपना जो नॉर्मल साइज जो आप पहन रहे हो उससे 1 साइज बढ़ा लो, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो फिर दूध भरता है स्तनों में, वो बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए आप 1 साइज बढ़ा लीजिए। ये मत सोचिए कि जो नंबर मैं पहन रही हूँ उसी नंबर का, नहीं, आप उससे बड़ा साइज लीजिए। फिर इसी तरह से फीडिंग ये जो है ये पैड्स आते हैं, कि बच्चा जब दूध पीता है तो अक्सर दूध रिसता रहता है, तो ये आप पैड लगा सकते हो अपने निप्पल पे, और इससे जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, आपका कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे। कम से कम आपके गाउन या कोई जो चीज़ पहन रहे हो उस पर दूध नहीं लगेगा। फिर आप अपने लिए कम से कम ऐसे बड़ी टॉवल्स की ज़रूरत नहीं है, ये आप जो है हैंड टॉवल रख लीजिए। हैंड टॉवल इस टाइप की टॉवल्स जो है कम से कम 2-3 आप रख लीजिए अपने लिए। और इसके बाद जो है सबसे ज़रूरी है कि स्लीपर्स मत भूलिए, स्लीपर्स जरूर लेके जाइए। चप्पलें घर में जो आप पहनते हो वॉशेबल चप्पल, वो आप जरूर रख लीजिए। वो हम भूल जाते हैं, अक्सर हम बाहर की चप्पल पहन के चले जाते हैं और वो चप्पल रह जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चप्पल रखिएगा।
इसके बाद जो है वो इसके बाद मैं आपसे बताती हूँ कि जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स, इसको मत भूलिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ती है डिलीवरी के बाद, चाहे आप ऑपरेशन से बच्चा हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, सैनिटरी पैड्स भी रखने ज़रूरी है। फिर आप पुरानी, कम से कम 3-4 पुरानी पैंटीज रख लीजिए, क्योंकि नई आप मत यूज़ करिएगा, पुरानी पैंटीज चाहिए जो कि आप यूज़ एंड थ्रो भी कर सकें। उसको यूज़ के बाद अगर ख़राब है तो फेंक दीजिए, तो आप पुरानी पैंटीज रखिएगा, नई मत रखिएगा। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मास्क। मास्क आप लगा के तो जाएंगे ही, अभी कोरोना है, तो मास्क आप कम से कम 3 मास्क एक्स्ट्रा रख के जाइएगा, ज़रूर रखिएगा मास्क। इसके बाद आप जो है वो हैंड सैनिटाइज़र, अपने लिए हैंड सैनिटाइज़र, कोई भी सैनिटाइज़र लीजिए, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। फिर आए, कोई एक एंटीसेप्टिक क्रीम रख लीजिए, कोम रखिए, ठीक है। और एक आप शीशा भी रख सकते हो, शीशे की भी ज़रूरत होगी। ब्रश, टूथपेस्ट ब्रश, लिप ग्लॉस रखिए अपने लिए, लिप ग्लॉस भी ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो है इस तरह से छोटे छोटे शैशे में आप शैम्पू और जो भी आप यूज़ करते हो शैम्पू के शैसेज रखिए। आप शैम्पू की बॉटल मत ले जाइए, चाहे तो आप छोटा मोटा सोप भी रख सकते हैं, ठीक है। छोटा सोप रखिए, ऐसी चीज़ रखिए जो वहाँ से वापस आई तो छोड़ दीजिए वहाँ पे। और आजकल इतना ज़्यादा जो है वो, फिर ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये हैंड वॉश। हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल कोरोना में आपको पता ही है कि थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना होता है। हैंड वॉश इज़ मस्ट। इसके बाद पानी की बोतल रख लीजिए आप अपना अगर यूटेंसिल्स आप ले जाएंगे, अपने बर्तन खुद ले जाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है। आप ग्लास एक रखिए, ग्लास मत भूलिए, एक चम्मच, एक कटोरी, फिर एक प्लेट भी रख सकते हैं, चाहे तो प्लेट भी रख लीजिए, क्योंकि जो खाना पीना खाना हो तो आपका अपना बर्तन हो, आप यूज़ कर सको अपने बर्तन को। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये सैनिटरी ये जो मास्क है वो 2-3 रखिएगा, इसकी गलती मत करिएगा, मास्क मत भूल जाइएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जो कि हम जब जाते हैं हॉस्पिटल उस टाइम हड़बड़ी में चले जाते हैं, तो ये तैयारियां आप जो है पहले से ही कर लीजिए। ये बैग मैंने आपको बताया, बैग लीजिए और उसमें आप रख लीजिए सामान, सारा सामान पैक करके एक तरफ रख दीजिए। सारा वो आप अपना अलग से एक ब्रश भी रख लीजिए, पेस्ट, सब कुछ अलग से रख के एक बैग में तैयारी करके रख लीजिए, ताकि आपको अगर आप नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर पेन शुरू होता है तो आपको परेशानी ना हो, और वहाँ जाके हॉस्पिटल में पता चला बच्चा हो गया और कपड़ा ही नहीं है कुछ पहनने के लिए या टॉवेल नहीं है लेने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा होते ही हॉस्पिटल के जो नर्सिंग स्टाफ है वो मांगता है, वो कहेगा कपड़े दीजिए, बच्चे को टॉवेल दीजिए, बच्चे का ब्लैंकेट दीजिए, तो फिर आप हड़बड़ा जाएंगे। हमेशा घर जो है हॉस्पिटल के पास ही नहीं होता, बहुत लोगों की डिलीवरी दूर भी होती है। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए सर्दियों में ऊनी कपड़े ज़रूर रखिए, अपने लिए शॉल रखिए, अपने लिए कपड़े रखिए। और फिर ये जो मैंने गाउन कहा वो ज़रूर रखिए, क्योंकि चेंज करेंगे आप तो क्या पहनेंगे, वो साड़ी या सूट वो नहीं ठीक रहता है। तो इन सब चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और स्लीपर्स, जैसे मैंने आपसे बताया, भूल जाते हैं अक्सर स्लीपर, ये सब चीज़ें आप जरूर रखिए। और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, उसके लिए हैंड सैनिटाइजर बहुत ही ज़रूरी है, आप कोई भी क्वालिटी का लेके जाइए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इस कोरोना काल में भी आप सुरक्षित रहें, इसके लिए आप जो है ये सब तैयारियां करके जाइए। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो तो आप कर ही, और इसके बाद जो डॉक्टर कहेंगे वो तो लाना है। इस तरह से आप जो है पूरी तैयारी के साथ हॉस्पिटल जाइए और अच्छे से सुरक्षित डिलीवरी करिए और सुरक्षित होकर के घर आइए और अपना बच्चे का और अपना पूरा ख्याल रखिए। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात है, अगर मैंने कुछ कमी छोड़ी है, मुझसे कुछ भूल हुई है, तो वो भी आप लोग याद दिलाइएगा कि मैं ये चीज़ भूल गई, तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगी। और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं। दूसरों को बताइए कि हाँ देखिए ये चीज़ें हैं, ये बताया गया, ये ले जाना चाहिए। बहुत सी नई लड़कियां हैं जिनको नहीं जानकारी होती है, और बहुत से बुजुर्ग लोग भी हैं, नहीं ध्यान आता है चीज़ों का। तो आप ये लिस्ट बना लीजिए और आराम से ये सारी चीज़ें रख लीजिए, देखिए कितने निश्चिंत आप रहेंगे। और एक और बात मुझे आपको बतानी थी
कि जब बच्चा हो जाता है तो इसके बाद जो दूध, गाढ़ा दूध हम बच्चों को पिलाते हैं, तो माँ अगर पहली बार बच्चा हुआ है या दूसरी बार भी होता है तो जो निप्पल है वो सूख जाते हैं, उसमें से दूध निकलता नहीं है जल्दी। और इसके बाद जब हम निकलता भी है तो ओवर हो जाता है, छोटा बच्चा उतना पी नहीं पाता है। तो पहली बात तो उसको निप्पल से दूध निकालने के लिए और जो एक्स्ट्रा दूध है उसको निकालने के लिए, दोनों के लिए मैंने बहुत अच्छा एक ब्रेस्ट पम्प बनाने का तरीका बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, बिल्कुल सस्ता 10 रुपए में। तो उसके लिए आप जो है एक बड़ा सिरिंज, मोटा सिरिंज जो है वो लेके जाइएगा। और वो सिरिंज से कैसे बनता है ब्रेस्ट पंप, वो तरीका मैंने एक वीडियो में बताया था, आपको मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। आप उस लिंक पे जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप खुश हो जाएंगे कि इतना सस्ता और इतना अच्छा ब्रेस्ट पंप पहले क्यों नहीं आपको पता था। हम ब्रेस्ट पंप में बहुत पैसे वेस्ट कर देते हैं, इस ब्रेस्ट पंप को बना के आप खुश हो जाएंगे। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसको देख के मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आप लोग के लिए आती रहूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से कह रही हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।